Subscribe my YouTube channel Steno Aspirant with Khushi and press the bell icon. Ready? Start. 1984 के अधिनियम की धारा 19 के अधीन समाविष्ट उपबंधों के निबंधनों के अनुसार ऐसे किसी भी निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्यों और विधि दोनों के प्रश्नों पर अपील फाइल की जा सकती है जो कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित मध्यवर्ती प्रकृति का आदेश न हो। 1984 के कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 को उद्धृत किया गया है। एक उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का 2 में या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या आदेश की जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है अपील उच्च न्यायालय में तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होगी। कुटुंब न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति से पारित किसी डिक्री या आदेश की या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 2 के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश की कोई अपील नहीं होगी, परंतु इस उपधारा की कोई बात कुटुंब न्यायालय संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ के पूर्व किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी अपील या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश को लागू नहीं होगी। इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील किसी कुटुंब न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा या अन्यथा ऐसी किसी कार्यवाही का जिसमें उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित कुटुंब न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन कोई आदेश पारित किया है, अभिलेख उस आदेश को जो अंतर्वर्ती आदेश न हो तथ्यता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसी कार्यवाही के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। जैसे ऊपर कहा गया है उसके सिवाय किसी कुटुंब न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या डिक्री की किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा। उपधारा 1 के अधीन की गई किसी अपील की सुनवाई 2 या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ द्वारा की जाएगी। पूर्वोक्त उपबंध के निबंधनों के अनुसार ऐसे तथ्य या विधि के प्रश्न पर पारित किए गए प्रत्येक निर्णय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए उपबंधित किया गया है जो किसी कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित किया गया अंतर्वर्ती प्रकृति का आदेश न हो। किसी अंतर्वर्ती आदेश और निर्णय या आदेश जो अंतिम हो चुका है और जिससे अपील का अधिकार
उद्भूत होता है के मध्य अंतर पर अनेकों बार विचार किया गया है। विराम। शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी कानिया और एक अन्य। विराम स्टॉप। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।